अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल द लीगल कैरियर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो ह्यूमन राइट्स लॉ के सब्जेक्ट में से है, ICSCR। क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ डिटेल नोट ऑन द कंसेप्ट ऑफ इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, ICSCR। साइनॉप्सिस जो तकरीबन सेम ही है जो हमने लास्ट वीडियो अपलोड की है, काफ़ी सारे इससे रिलेट करते हैं, तो ये आप देख लें। उसके साथ ही सेम टू सेम है तकरीबन बहुत सारे। आगे इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। द इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स इज़ एन एग्रीमेंट एम्ड एट इंश्योरिंग बेसिक ह्यूमन राइट्स रिलेटेड टू इकनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स। ये कह रहे हैं कि जी ICSCR जो है ये एक ग्लोबल एग्रीमेंट है जो आपके बेसिक राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, जो आपके जो बेसिक राइट्स हैं रिलेटेड टू इकनॉमिक, सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट्स के जो रिलेटेड राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। इट एम्फसाइजेज द राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड एडुकेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये जो आपके जो राइट टू वर्क, ये इसको जो आपकी राइट टू वर्क है, ठीक है, एजुकेशन है और आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उसको प्रमोट करता है। नेक्स्ट हमारे पास है ICSCR प्रमोट्स ग्लोबल कोऑपरेशन टू इन्हांस द वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल्स वर्ल्ड वाइड। नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग है जी टोटल आर्टिकल्स ऑफ ICSCR। द इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स कंसिस्ट ऑफ 31 आर्टिकल्स। ठीक है जी, इसके 31 टोटल आर्टिकल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अडॉप्शन। द ICSCR वाज अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ऑन दिसंबर 16, 1966 and it came into force on January 3, 1976। ठीक है जी, क्या ICSCR जो है वो इसको यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली ने अडॉप्ट किया था और इसकी जो अडॉप्शन थी वो 16 दिसंबर 1966 को हुई थी और ये इसकी जो इन्फोर्समेंट हुई थी वो 1976 में हुई थी 3 जनवरी को। ठीक है, ये मज़ीद भी आगे आप लिख सकते हैं। आगे इसकी हिस्ट्री है। हिस्ट्री में द ICSCR is a key international human rights treaty adopted by the United Nations General Assembly in 1966. The covenant, along with the ICCPR, constitutes the International Bill of Rights, reflecting the comprehensive nature of human rights. ये कह रहे हैं कि जी जो ICSCR है ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो आपके ह्यूमन राइट्स हैं, ठीक है, इसको जो है उसको ICSCR को जो यूनाइटेड नेशन ने अडॉप्ट किया था, ठीक है, 1966 में, और इसी के साथ थे ICCPR भी इसके साथ था और जो कंस्टिट्यूट करता है बिल ऑफ राइट को। ठीक है। नेक्स्ट, द कोवेनेंट एंटर्ड इनटू फोर्स इन 1976 आफ्टर इट रिसीव्ड अ सफिशिएंट नंबर ऑफ सर्टिफिकेशन। ये जो कोवेनेंट था ये इसकी जो इन्फोर्समेंट हुई थी 1976 में हुई थी, जब इसको इसकी अच्छी खासी रेटिफिकेशन हो चुकी थी। ठीक है। स्टेट्स दैट बिकम द पार्टीज टू ICSCR कमिट देमसेल्फ टू टेक स्टेप्स बोथ इंडिविजुअली एंड थ्रू इंटरनेशनल असिस्टेंस एंड कोऑपरेशन टू प्रोग्रेसिवली रियलाइज द राइट्स आउटलाइन इन द कोवेनेंट। इसमें ये कह रहे हैं कि जी जो स्टेट्स थी जो उनकी पार्टीज़ में आ गई थी ICSCR में, ठीक है, उन्होंने ये कमिट कर लिया था कि जी वो इसके प्रमोट करने के लिए स्टेप उठाएंगे इंडिविजुअली भी और इंटरनेशनली भी। ठीक है, कि उनको जो राइट्स हैं, जो कोवेनेंट्स में राइट्स आउटलाइन किए गए हैं, उनको रियलाइज़ कर सकें, उनको फराहम कर सकें। आगे हमारे पास फोकस है, मेन फोकस ऑफ ICSCR आर्टिकल्स। द मेन फोकस ऑफ द आर्टिकल्स इन द इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स इज़ टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट वेरियस इकनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। ठीक है जी, इनका जो मेन फोकस है ICSCR का यही है कि जी आपके जो प्रमोट करता है आपके कुछ राइट्स जो हैं जो रिलेटेड टू इकनॉमिक्स है, सोशल है और कल्चरल राइट्स हैं। ठीक है, जैसे कि राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ एंड राइट टू एडुकेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आगे हमारे पास बाइंडिंग नेचर है। द बाइंडिंग नेचर ऑफ ICSCR मीन्स दैट व्हेन अ कंट्री इज एग्रीज टू इट, इट मस्ट लीगली फॉलो द कोवेनेंट्स प्रोविजन। ठीक है, कि जो इसमें ये कह रहे हैं कि जो कंट्रीज़ जो एग्री करती हैं, ठीक है, जिन्होंने ICSCR को एग्री किया,
तो उसका मतलब ये है कि वो उन कंट्रीज़ को हर हालत में जो कॉवेनेंट्स की प्रोविजंस हैं, जो कॉवेनेंट्स में मेंशन है, कि उसको फॉलो करना पड़ेगा. द कमिटमेंट रिक्वायर द कंट्री टू एक्टिवली वर्क टूवर्ड रियलाइजिंग economic, social and cultural rights for its citizen like the right to work, education and health. इसमें जो कंट्रीज़ थी उन्होंने ये कमिटमेंट की थी, ठीक है, कि वो एक्टिवली काम करेंगे, ठीक है, इन राइट्स को रियलाइज़ करने में जो आपके रिलेट करते हैं इकोनॉमिक को, सोशल को और कल्चरल राइट्स जो हैं उनको, उनके रियलाइजेशन के लिए एक्टिवली वर्क करेंगे, ठीक है, जिसमें से आपका बेसिक राइट्स हैं जैसे कि राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड हेल्थ. नेक्स्ट चलते हैं, ICSCR का रोल क्या है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ में. तो द इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल कल्चरल राइट्स ICSCR प्लेज अ क्रूशल रोल इन प्रोटेक्टिंग द बेसिक ह्यूमन राइट्स वर्ल्ड वाइड. ठीक है जी, कि इन्होंने किरदार अदा किया, क्रूशल रोल है इनका जो आपके बेसिक ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं वर्ल्ड वाइड. ठीक है, इट फोकसेस ऑन इंश्योरिंग एवरीवनस वेलबींग बाय एड्रेसिंग इशूज़ like education, work and adequate standard of living, promoting a more just and equal global society. ठीक है, बस ये आपके जो बेसिक राइट्स हैं उनको प्रमोट करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है, उनको रियलाइज़ करता है. ठीक है, जो ठीक है हर किसी के, हर इंडिविजुअल के, और इनमें जो मसले आते हैं, इनके जो इश्यूज़ आते हैं उनको भी फेस करके, जैसे वो इश्यूज़ ये हैं कि आपका एजुकेशन है, आपका जो है वर्क है, आपका रहन सहन का अच्छा तरीका है. ठीक है, आगे कमेटी है, कमेटी ऑन ICSCR. द कमेटी ऑन ICSCR monitors the implementation of the covenant by the state parties. States are required to submit regular reports on their progress in implementing the rights enshrined in the covenant, and the committee provide guidance and recommendations to help them fulfill their obligations. इसमें यह है कि जी जो ICSCR की कमेटी है ये मॉनिटर करती है कि जो कोविनेंट है उनकी स्टेट पार्टीज़ में जो इम्प्लीमेंटेशन है, और स्टेट्स जो है वो बाउंड होती हैं कि वो रेगुलर रिपोर्ट्स जो है वो सबमिट करें उनके प्रोग्रेस में. ठीक है, और जो इसके जो है कमेटी है वो गाइडेंस भी प्रोवाइड करती है और कुछ रिकमेंडेशंस भी देती है जो आपकी नीड्स को पूरा करे. आगे कुछ इम्पोर्टेंट राइट्स हैं जो ICSCR में दिए गए हैं, ये आप देख लें. ये कुछ इम्पोर्टेंट राइट्स हैं जो इसमें इंक्लूड हैं, ये आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं. हम नेक्स्ट आर्टिकल्स की तरफ मूव करते हैं. नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं, स्ट्रक्चर्स एंड आर्टिकल्स. स्ट्रक्चर्स को देखें तो जी सबसे पहले इसमें जो है ना प्रीएम्बल आता है एंड देन आर्टिकल्स. प्रीएम्बल को देखते हैं. द प्रीएम्बल इंट्रोड्यूसेस ICR articulating global commitment to social progress and equal right. It emphasizes the inherent dignity of individuals and sets the stage for the covenant's principles on economic, social and culture. प्रीएम्बल का सिंपल मकसद ये होता है कि वो ICSCR को इंट्रोड्यूस करता है. ठीक है, बाकी नेक्स्ट आर्टिकल्स हैं हमारे पास. पार्ट 1 आर्टिकल्स 1 एंड 2. पार्ट 1 को देखते हैं. एस्टैब्लिश सर्विल डिटर्मिनेशन. आर्टिकल 1 एंड स्टेट करता है एंड द ड्यूटी ऑफ द स्टेट्स टू अपहोल्ड राइट्स विदाउट डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, कि ये स्टेट्स की ड्यूटी है कि वो राइट्स को अपहोल्ड करें और किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के बगैर. आर्टिकल 2 लेइंग द फाउंडेशन फॉर द सब्सिक्वेंट डिटेल्ड राइट्स. नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 2 है, आर्टिकल 3 to 15. ठीक है, दिस सेक्शंस डिटेल स्पेसिफिक इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स इनकम्पासिंग ऑफ वर्क कंडीशन, सोशल सिक्योरिटी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एजुकेशन एंड कल्चरल पार्टिसिपेशन. ये जो सेक्शन है ये आपके कुछ स्पेसिफिक इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट्स को की तरफ ध्यान देता है, जैसे कि आपकी वर्किंग कंडीशन है, आपकी सोशल सिक्योरिटी है, आपका रहन सहन का तरीका है, आपका एजुकेशन है, और आपकी जो कल्चर में पार्टिसिपेशन है उसको देखता है. नेक्स्ट पार्ट 3 आर्टिकल 16 to 23. ठीक है, दिस सेक्शन डिटेल्स about the family rights, family related rights such as marriage, children's protection, security of a family.
ये जो सेक्शन है ये जो है ना आपकी फैमिली राइट्स को देखता है, जैसे कि आपकी जैसे कि शादी हो गई, डाइवोर्स हो गया, चिल्ड्रंस की प्रोटेक्शन हो गया, ठीक है, और फैमिली की सिक्योरिटी। नेक्स्ट पार्ट 4 है आर्टिकल 24 to 30। The final part outlined reporting obligations, establishes the Committee on Economic, Social and Cultural Rights and underscores the importance of international cooperation for realizing these rights। ये जो फाइनल पार्ट है इसमें ये जो है ना एक कमेटी को इस्टेब्लिश करते हैं या EACR पे, ठीक है, जो अंडरस्कोर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल कॉपरेशन फॉर रियलाइजिंग दिस राइट्स। और ये जो है ना देखती है कि आपका जो इंटरनेशनल कॉपरेशन है वो कितना ज़रूरी है इन राइट्स को रियलाइज़ करने में। बाकी कंक्लूजन ये भी आप लिख सकते हैं, और अगर ये नहीं तो आप खुद से भी इसको अपने तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं। ये था आज का क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा बहुत समझ आ चुका होगा। अगर थोड़ा भी समझ आया है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।